मैं इस समय पहुंचा हूं शाहजहांपुर जिले के ब्लॉक पुवाया के गांव बड़ा गांव में। यहां पर मैं मौजूद हूं मातृ शक्ति इंटर कॉलेज बड़ा गांव पुवाया शाहजहांपुर। अब मैं यहां के बच्चों से बात करना चाहूँगा किस तरह से यहां मातृ शक्ति इंटर कॉलेज में बच्चों की पढ़ाई होती है और किस तरह से यहाँ पर बच्चों को क्या कुछ बताया जाता है। चलिए आइए और हम बच्चों से कुछ बात करते हैं। यहाँ पर किस तरह से बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराई जाती है और किस तरह का विद्यालय का माहौल है। देखिए, अब मैं पहुँच चुका हूँ विद्यालय प्रांगण के अंदर और यहाँ पर जो है बच्चों की क्लासेस चल रही हैं। ये हम आपको लोकेशन दिखाना चाहेंगे किस तरह का यहाँ पर जो है विद्यालय का लोकेशन है। ये सब आप देख लीजिए कितना भव्य प्रांगण है। यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं और कितनी दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं। क्या कुछ खामियां हैं यहाँ इस मातृ शक्ति विद्यालय की, ये सब हम आपको अभी लाइव लोकेशन में दिखाना चाहेंगे। ये सब देखिए, यहाँ पर ये जो है सब बच्चे पढ़ रहे हैं और अभी चल के बच्चों से कुछ बात। अब हमारे साथ में मौजूद है विद्यालय की छात्रा। मैं इससे बात करना चाहूँगा किस तरह से यहाँ विद्यालय में मातृ शक्ति इंटर कॉलेज में पढ़ाई होती है और किस तरह से पढ़ाई नहीं होती है। और अभी तक जो कोरोना नामक एक बीमारी लगी हुई थी, उस बीमारी से बच्चे कितना प्रभावित हुए हैं और अभी तक इन्होंने कितना पढ़ाई में कवर कर लिया है। तो सबसे पहले मैं इनका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम है बेटा? माय नेम इज रूबी पटेल। कहाँ रहते हो? मजीदपुर रहते हो। तो विद्यालय में बात की जाए अगर पढ़ाई की, तो किस तरह से पढ़ाई होती है? पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और पढ़ाई अच्छी होती है। तो ये जो कोरोना नामक बीमारी लगी हुई थी, इससे आप कितना प्रभावित हुए हैं? इससे हमारी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई और हमने घर पे भी बहुत तैयारी की जिससे हमारी 100% बन जाए। अच्छा, घर पे इस बच्ची का कहना है कि मैंने घर पर भी बहुत ज़्यादा तैयारी की जिससे कि हमारी परसेंटेज अच्छी आ जाए। तो इस समय कौन से क्लास में हैं आप? क्लास 10th में। इस बार आपकी कितनी परसेंटेज आ जाएगी? 100%। तो इस बच्ची का कहना है कि हमारी जो है पढ़ाई में हमने इतनी मेहनत की है कि 100% हमारी इस बार रिजल्ट जब आया तो हमारी 100% बने। अब हमारे साथ में मौजूद हैं विद्यालय की छात्रा महिमा देवी। मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा किस तरह से यहाँ विद्यालय में पढ़ाई होती है और पढ़ाई के अलावा आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतने को बताई जाती हैं। कैसे? नाम बताइए सबसे पहले। महिमा देवी। तो विद्यालय में किस तरह से पढ़ाई होती है? विद्यालय में सही पढ़ाई होती है, अच्छी होती है। सही पढ़ाई होती है। तो पढ़ाई के अलावा क्या क्या सावधानियाँ आप लोगों को बताई जाती हैं? कोरोना से बचाव सही। अगर कोरोना में हमारी पढ़ाई छूट गई थी, उसी पढ़ाई हमने घर पर ही की थी। उसके बाद स्कूल खुले और सही हमने स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे हैं। 100% लमसम नंबर आ जाएंगे। अच्छा, अब आपको पूर्ण विश्वास है, बच्ची को पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो मैं जिस तरह से मैंने पढ़ाई की है उस पढ़ाई में हमारे 100% नंबर आ जाएंगे। और बात की जाए इस समय डेंगू और मलेरिया नामक जो घातक बीमारी चल रही है, उससे बचाव के लिए क्या क्या तरीके आपको विद्यालय में बताए जाते हैं? घरों में सजी जो पानी भरा हुआ होता है उसे साफ रखें, घर में पानी भरने ना दिया जाए और घर की बाहर नाली जो होती है उसमें मच्छर ना हो, उसे साफ रखना चाहिए। अच्छा, विद्यालय में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई हो रही है और हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि 100% मार्क्स आ सकें। बोर्ड के पेपर भी कुछ दिनों के बाद होने वाले हैं और पूरी कोशिश यही रहेगी कि 100% मार्क्स आए हमारे। पढ़ाई के अलावा क्या क्या सावधानियाँ बताई जाती हैं? पढ़ाई के अलावा सावधानियाँ यहाँ ये बताई जाती हैं, हमारे हाल में प्रेयर होने के बाद प्रधानाचार्य जी बताते हैं हमें कि अपनी साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें, हाथों को अच्छे से धुलें। कोरोना काल में प्रधानाचार्य जी ने बताया था कि हाथों को अच्छे से धुलें, 1 गज की दूरी बनाकर रखें, मुंह को अच्छी तरीके से ढकें और बताया। और इस समय बीमारी चल रही है डेंगू और मलेरिया। इससे कि डेंगू और मलेरिया गंदे पानी से पनपता है, गंदे पानी को ज़्यादा ना पनपने दें। बहुत सही बताया कि डेंगू और मलेरिया नामक जो बीमारी है, ये जहाँ जहाँ गंदा पानी भरा होगा
वहीं वहीं मच्छर पनपेंगे और मच्छर हम लोगों को जब काटेंगे तो उससे डेंगू और मलेरिया होने का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो जिससे कि गंदा पानी ही ना पनप। दूध है कक्षा 8 की छात्रा, मैं इससे भी बात करना चाहूँगा विद्यालय में किस किस तरह की सावधानियाँ बरतने को आप लोगों को प्रार्थना के समय बताया जाता है, और डेंगू और मलेरिया नामक जो घातक बीमारी चल रही है इससे बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बताई जाती हैं। अभी 2 वर्ष पहले जो कोरोना नामक घातक बीमारी चल रही थी उससे आपकी पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। अब आपने कितनी पढ़ाई कवर कर ली है, तो सबसे पहले मैं इसका नाम जानना चाहूँगा। और बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नताशा श्रीवास्तव। नताशा श्रीवास्तव, ये बताइए आपके विद्यालय में पढ़ाई कैसी हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है पढ़ाई। बहुत अच्छी हो रही है। आपका गांव कौन सा लगता है? मजीदपुर। मजीदपुर। आपके प्रधानाचार्य जी का क्या नाम है? उमेंद्र प्रताप सिंह। उमेंद्र प्रताप सिंह। तो आप ये बताइए इस समय जो डेंगू और मलेरिया नामक जो घातक बीमारी चल रही है उससे बचने के लिए क्या क्या तरीके बताए जाते हैं? पानी को साफ रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए, अपने नल साफ रखने चाहिए, काट के रखना चाहिए, और पानी। बहुत अच्छा बताया। इस बार आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे? 100% आ जाएंगे। 100%। ये बच्ची का कहना है कि हमारे जो हैं इस बार पढ़ाई में 100% मार्क्स लाने का हम प्रयास करेंगे, और इसी तरह से हमारे विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई कराई जाती है। अब मैं पहुंचा हूं विद्यालय के सबसे छोटे बच्चे, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, NC और KG क्लास है, इस क्लास में। तो यहाँ हमारे साथ में मैम मौजूद हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि छोटे बच्चों को आप किस तरह से कवर करते हैं, और किस तरह से बच्चे जब इनके गार्जियन बच्चों को छोड़ने आते हैं तो आप किस तरह से इन्हें कवर करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत जल्दी ही रोने लगते हैं। तो किस तरह से ये बच्चे कवर किए जाते हैं, तो हमारे साथ में मौजूद हैं मैम। मैं इनसे कुछ बात करना चाहूँगा। मैम क्या नाम है आपका? पारुल सक्सेना। तो आप बच्चों को किस तरह से कवर करते हैं? देखिए, जब बच्चे स्कूल में आते हैं, अगर हम बच्चों को एक टीचर की तरह ट्रीट करेंगे तो बच्चे कभी भी स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि बच्चे हमसे डरे डरे रहेंगे। अगर हम बच्चे को एज ए सेकंड मदर की तरह ट्रीट करेंगे तो बच्चे हमसे खुद फैमिलियर हो जाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और जो भी हम एक्टिविटी कराएंगे उसमें भी पार्टिसिपेट आराम से करेंगे बच्चे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके गार्जियन बच्चों को छोड़ के जाते हैं, बच्चे बहुत रोते और चिल्लाते हैं, तो उन्हें आप किस तरह से कवर करते हैं? नहीं, उन्हें हम बिल्कुल हमें लगता ही नहीं कि हम उनके टीचर हैं। हम उनको प्यार से बुलाते हैं, अंदर बैठाते हैं, या बच्चों को टॉफ़ी देना, चॉकलेट देना, और अच्छे से पढ़ाते हैं तो बच्चे खुद ब खुद चुप हो जाते हैं। फिर देखिए, यहाँ मैम का कहना है कि बच्चे जब यहाँ पे आते हैं तो उन्हें हम इस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को यही नहीं प्रतीत होता है, बच्चों को यही नहीं मालूम होता है कि वो अपनी माँ को छोड़ कर आए हैं। मैं विद्यालय में उनकी दूसरी माँ के रूप में उनसे बात करती हूँ और उन्हें पढ़ाती हूँ। अब हमारे साथ मौजूद हैं मातृशक्ति इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी। सबसे पहले मैं नाम जानना चाहूँगा कि भाई साहब क्या नाम है? उमेंद्र सिंह। भाई साहब, यहाँ विद्यालय में किस तरह से शिक्षा ग्रहण कराई जाती है, इसके संबंध में कुछ बता दीजिए। हमारी कोशिश है अच्छे से अच्छी शिक्षा बच्चों को देना, और शिक्षा देने के क्रम में सबसे पहली बात है कि बच्चों में अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन के बारे में हम पहली बात बच्चों को बताते हैं कि स्कूल में किस तरह से प्रवेश लेना है, स्कूल के टाइम में किस प्रकार से स्कूल में रहना है, और किस प्रकार से छुट्टी टाइम में सावधानी से निकलना है। शिक्षा के क्रम में सबसे पहली बात होती ही यही है कि बच्चों को अनुशासन सिखाया जाए। तो हमारी प्राथमिकता है कि बच्चों को अनुशासन सिखाया जाए, और उसके साथ ही हम शिक्षा देते हैं। बात की जाए इस समय जो डेंगू और मलेरिया नामक जो घातक बीमारी चल रही है, उस संबंध में आप बच्चों को क्या समझाते हैं और किस समय समझाते हैं? डेंगू और मलेरिया जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि चल ही रहा है इस टाइम। तो जब सुबह हमारे यहाँ प्रार्थना होती है उसमें हम बच्चों को बताते हैं कि अपने घरों में साफ़ सफाई रखें, अपने शरीर की साफ़ सफाई रखें, अपने घरों में पानी जमा ना होने दें। कई दिनों तक पानी भरा रहने से ये होता है कि मच्छर उसमें पैदा हो जाते हैं।
अगर पानी नहीं भरा रहेगा तो मच्छर नहीं होंगे, और मच्छर को काटने से जो बीमारियां होती हैं उनसे हम लोग बच सकते हैं। जो अभी 1.5-2 साल पहले कोरोना नामक घातक बीमारी चल रही थी, उस में बच्चे जो हैं काफ़ी पिछड़ गए थे, बच्चों की पढ़ाई भी काफ़ी प्रभावित हुई है। तो बच्चे किस तरह से कवर कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को? देखिए, कोरोना काल में सभी बच्चे, सारा समाज ही प्रभावित हुआ है। तो जो पढ़ाई का नुकसान बच्चों का हुआ है, हमारी कोशिश है कि हम उसको कवर करेंगे, कर रहे हैं, और आगे भी कोशिश जारी है कि जो बच्चे पिछड़े हुए हैं उनको हम लाइन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक बच्चे कितना कवर हो चुके हैं? लगभग 80% बच्चे अपनी पढ़ाई को कवर कर चुके हैं। तो हमारे प्रधानाचार्य जी का कहना है कि अभी तक जो है 80% यानी 80% बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई को कवर कर चुके हैं।